ये वीडियो किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, ना ही किसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ पैसे की तरफ जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द मनी। इस वीडियो में हम 3 सेगमेंट में बात करेंगे। पहली चीज़ कि पैसा है क्या हम उस कागज़ में इंटरेस्टेड हैं या उस कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं? वेल द आंसर इज़ नो। इवन इफ़ यू से येस, इट्स जस्ट योर रॉन्ग पर्सपेक्टिव। एक्चुअली हम जिसमें इंटरेस्टेड है वो है उस पैसे की पावर। उस पावर से क्या होता है? वो पैसा जो है वो एक मीडियम है जिससे हम काफ़ी सारी रिसोर्सेज खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी क्या, सारी रिसोर्सेज हम पैसे ही से ही खरीदते हैं। तो जो हमारा मेन गोल है वो पैसा कमाना नहीं, रिसोर्सेज को ओन करना है। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप किसी आइलैंड पे जाओ, वहाँ पे आपको अकेले रहना है और आपको ये सारी रिसोर्सेज मिलेंगी। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, खुद का प्राइवेट जेट होगा, एक पर्टिकुलर आपको काम करना है। पैसे नहीं मिलेंगे बट आपको चीज़ें सारी मिलेंगी जो आपको चाहिए। तब क्या आप उस काम को करोगे? वेल द आंसर इज यस, डेफिनेटली। कोई भी करेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि हमें रिसोर्सेज में इंटरेस्ट है, ना कि पैसे में। पैसा जो है वो सिर्फ एक मीडियम है। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से ये मीडियम चेंज होता रहता है। पैसा जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगर कंपेयर करके देखें तो बहुत नई चीज़ है। करेंसी बहुत कंपेरेटिवली बहुत न्यू है, बट उससे पहले भी लोग जीते थे, उससे पहले भी वो रिसोर्सेज ओन करते थे। उस टाइम पे मीडियम्स अलग होते थे, एक बार्टर सिस्टम होता था और जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होती थी वो किंग के पास होती थी। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती थी तो आपको किंग बनना पड़ता था। तो वहाँ पे मीडियम क्या था कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी सबसे बड़ी आर्मी होनी चाहिए। उसी तरीके से जो फ्यूचर होगा, हो सकता है उसमें भी कुछ अलग अलग मीडियम्स आते जाएं। तो मनी इज अ मीडियम। पॉइंट नंबर 2, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। मनी जो है वो बाय प्रोडक्ट है। आप कोई भी एक्शन करोगे और उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। लेट्स से आई एम स्टडिंग डिज़ाइनिंग, तो मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, उससे मुझे पैसे करेंगे। जो एक सोल्जर है वो हमारे देश की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से उसको सैलरी मिलती है। एक टीचर है वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, उससे उसको सैलरी मिलती है। तो हम कोई ना कोई काम करेंगे और उसके बाय प्रोडक्ट में हमको पैसा मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ एक सोसाइटी का छोटा सा सेक्शन उसके पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं? वेल दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ यूटिलिटी। मैं जो इसको एक अलग वर्ड यूज़ करता हूँ, दोनों का मतलब सेम है, बट आई प्रेफर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। अब जैसे बात करते हैं कि आप कोई भी जॉब करते हो, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक स्कूल का। हम उसमें बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की, एक टीचर की और एक प्रिंसिपल की। सो हम सबको पता है कि अगर हम उनकी सैलरी की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड की सबसे कम होगी, देन टीचर की और देन प्रिंसिपल की। ऐसा क्यों है? दोनों हो सकता है 8 घंटे काम कर रहे हो, दोनों अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, दोनों नहीं, तीनों, ठीक है। बट तो सिक्योरिटी गार्ड को पैसे कम क्यों मिलते हैं? बिकॉज जो सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो कंपैरेटिवली आसान है और उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। उस एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको करना क्या पड़ेगा? आपको गेट कीपिंग करनी पड़ेगी और जो डायरी में जो लोग आते जाते रहेंगे उनकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ऑन दी अदर हैंड जो एक टीचर होगा वो एक सब्जेक्ट पहले तो खुद पढ़ के आया होगा, तो उसने वहाँ पे एक डिग्री करी होगी, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया होगा और फिर वहाँ के बच्चों को पढ़ाएगा। तो 30-40 बच्चों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बट एक प्रिंसिपल जो है वो पूरा स्कूल रन कर रहा है। अब तुम बोलोगे यार ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम सबको पता होती है। वेल ये बात जस्ट इस एग्जाम्पल की बात करें तो हमें लग रहा है हमें पता है, बट सोसाइटी के किसी भी छोटे सेक्शन को ले लो और टॉप पे जाओ, यही प्रिंसिपल है। जो इंसान ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस आएंगी। आज के टाइम पे अमेजन की बात करते हैं, इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी। उसके सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। तो पॉइंट क्या है? अब जो अमेजन है वो कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, उसके कितने सारे कस्टमर्स हैं। अगर एक और कंपनी आए जो सेम अमेजन जैसा काम कर रही है बट कुछ और फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, एक बेटर तरीके से कर रही है, तो उस अमेजन के जो कस्टमर्स हैं वो स्विच हो जाएंगे। तो इस टाइम पे अमेजन के जो कस्टमर हैं वो डिक्रीज हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसके जो रिसोर्सेज होंगे, उसके जो पैसा होगा वो भी कम हो जाएगा। तो जो कीवर्ड यहाँ पे हमको समझना है, एडिंग वैल्यू। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो, अगर आपके अंदर यूटिलिटी है तो आप ऑटोमेटिकली पैसा बनाएंगे।
जितनी ज़्यादा आपके अंदर यूटिलिटी होगी, जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करोगे, उतने ज़्यादा पैसा कमाओगे। अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ डिज़ाइनर। एक डिज़ाइनर 2 तरीके से काम कर सकता है, 2 नहीं काफ़ी सारे कर सकता है। हम 3 तरीके से बात करते हैं। पहले वो किसी कंपनी में जाता है, काम करता है। उस टाइम पे उसका रोल होगा जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करे, जो भी कंपनी को चाहिए वो डिज़ाइन करके उनको दे। नंबर 2, वो एक फ्रीलांसर हो सकता है, तो वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उठा सकता है और वो सिर्फ एक कंपनी में काम नहीं कर रहा, वो अलग अलग कस्टमर से डील कर सकता है और उसमें ज़्यादा चांसेस है पैसा कमाने के। एंड पॉइंट नंबर 3, वो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करे जिससे वो डायरेक्टली काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि वो एक वेबसाइट स्टार्ट करे जिस पे वो अपने वॉलपेपर्स डिज़ाइन करके डालता है और कोई भी इंसान आए और उसे बहुत कम चार्ज में या फिर फ्री में वहाँ पे वो ऐड भी रन कर सकता है, फ्री में उन वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकता है। द पॉइंट स्टार्टिंग जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे जो वैल्यू ऐड कर रहा था वो सिर्फ एक कंपनी के लिए कर रहा था। दूसरे में वो काफ़ी सारे लोगों के साथ वो बिजनेस कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर रहा है। और तीसरे में वो एक बहुत बड़े मार्केट के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उसके कस्टमर्स इंक्रीज होने का, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, डॉक्टर हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करोगे उतना ही पैसा आप कमाओगे।